नमस्कार, राजधर्म न्यूज पर आपका स्वागत है। आज संसद के पटल पर पेश हुआ भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट, केंद्रीय बजट 2026-27। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ऐसा बजट पेश किया जो सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की नई परिभाषा गढ़ने का दावा करता है। विपक्ष वैसे थोड़ा सा विरोध तो करेगा ही, उसके लिए भी आप तैयार रहिए, लेकिन ये कुल मिलाकर के बहुत ही संतुलित बजट माना गया है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। चलिए, बजट नहीं भारत के अगले दशक की बुनियाद, हम इसे मान सकते हैं इस बजट को। ठीक है, बजट 2026-27 का सीधा संदेश साफ है। सरकार का फोकस अब खर्च नहीं, निर्माण पर ज्यादा दिया गया है। यानी सरकार ये चाहती है कि हमारे देशवासी थोड़ा सा खर्च कम करे और ज्यादा निर्माण करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार का फोकस अब खर्च पर नहीं, निर्माण पर है। लोकल नहीं, ग्लोबल लीडरशिप के बारे में सरकार ने इस बजट में ज्यादा ध्यान रखा है। जैसे आप सोच लीजिए, विदेश यात्रा सस्ता होने वाला है, आप जाइए पूरा विश्व घूमिए। पूंजीगत व्यय विकास का इंजन माना गया है, इसलिए सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय को 9% से बढ़ाकर जो है आपको लगभग 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। मतलब 9% का इजाफा किया है पिछले बजट से। किसमें? बुनियादी ढांचों के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय किया है 9% से का बढ़ावा बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सेक्टर में सरकार ने विकास का एक्सेलरेटर दबा दिया है। मतलब सरकार का कुछ मंशा है कि देश में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि आने वाले जनरेशन को ज्यादा तकलीफ नहीं हो। बुलेट ट्रेन आएंगे, सब शहर में मेट्रो बनेंगे, बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड, बिजली, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे 9% से का बढ़ावा दिया है पिछले बजट से। जब सरकार खर्च करती है तो अर्थव्यवस्था दौड़ती है, जाहिर सी बात है। खर्चा अगर खर्च नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था फिर आपको शटडाउन हो जाएगा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी और हेल्थ आत्मनिर्भर भारत की ढाल बना हुआ है। आप जानते हैं, सो बायोफार्मा शक्ति के तहत 5 साल में लगभग आपको 10,000 करोड़ जो है ये सरकार खर्च करेंगे टेक्नोलॉजी और हेल्थ पर। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये इनका प्लान है। इसमें सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, भारत को चीप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। यह सिर्फ निवेश ही नहीं, ये विश्व को एक आईना दिखाने का भी, यूं कहें कि अमेरिका को आईना दिखाने का भी तैयारी है कि भारत तैयार हो रहा है। चलिए, यह रणनीतिक आत्मनिर्भरता का ऐलान कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखिए कि अब भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हम किसी से भी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी नहीं परचेज करेंगे। इसीलिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसमें भारत को चीप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का प्रयास किया जाएगा इस बजट में। इस पे बहुत ध्यान दिया गया है। ठीक है, दवाइयों से लेकर के चीप तक अब भारत ही बनाएगा। आप जानते हैं कैंसर की दवाई क्यों महंगा हुआ करता था? कि बहुत सारा कैंसर का दवाई जो है वह विदेश से जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब आप देखिए, खुशखबरी हो सकता है कि हमारे देश में चिप भी बनेगा, दवाइयां भी बनेगा। तो ये सब सारी बातें को ध्यान रखिए। रोजगार, एमएसएमई और युवा बजट की धड़कन है। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए ये कहा कि हमें घरेलू उत्पाद पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो कंज्यूमर सेक्टर के साथ साथ प्रोडक्टिव सेक्टर पे भी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। ठीक है, तो इसीलिए बताते हुए प्लेटफॉर्म सपोर्ट, सुरक्षा, स्किल डेवलपमेंट,
पर जोर दिया गया है। युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता कौशल से होकर गुजरेगा। मतलब आपको स्किल, युवाओं को स्किल डेवलप करने के लिए सरकार इस बजट में ज्यादा बता रहा है कि आप जो है पेंशन वाली नौकरी की तरफ मत जाइए, अमीर राजा बनने वाली की तरफ जाइए, यानी स्किल कौशल की तरफ आपको बढ़ावा होगा। ठीक है, हाथ में हुनर हो, जेब में रोजगार, यही है बजट का विजन। तो इस बजट का विजन यही बताया गया है कि आपके हाथ में, हमारे देश की जनता के हाथ में हुनर हो और जेब में रोजगार हो। अगर आप सही से देखें, चीन की अर्थव्यवस्था का सबसे बुनियादी चीज यही है कि चीन के हर घर घर में, हर व्यक्ति के हाथ में बहुत ही बेहतरीन हुनर है, और इसीलिए वहां पे लोग अपनी अर्थव्यवस्था, जो उसका विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था है। तो अगर भारत की जनता भी अपने हाथ में हुनर डेवलप कर ले, नौकरी की तरफ ज्यादा नहीं भागे, तो शायद हमारे देश का कुछ और दृश्य दिखाई पड़ेगा आने वाले दशक में। बुनियादी ढांचा भारत की नई रफ्तार बनेगी, तो इसीलिए बुनियादी ढांचा पे सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, यानी माल सस्ता पहुंचेगा। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का भी, उस पर भी सरकार खर्च करेगी। इस बजट के अनुसार से उनका भी बजट है। इससे क्या होगा, माल हमारा सस्ता पहुंचेगा देश में, अदर दूसरे देश में भी माल सस्ता पहुंचेगा, क्योंकि हम 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग जो है बना रहे हैं। उद्योग तेज चलेगा, तो ये सब बहुत बड़ी चीज है। और भारत की लॉजिस्टिक लागत घटेगी, और भारत को जो लॉजिस्टिक लागत होती है किसी सामान को दूसरे देश या दूसरे देश से मंगाने में, उस पर थोड़ा कम खर्च पड़ेगा, क्योंकि हम 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग इस बजट में बनाने का, उस पर ध्यान, उसको विकास करने के लिए बताया गया है। सड़क, रेल और जल तीनों से दौड़ेगा भारत। कृषि और ग्रामीण भारत, जड़ों की मजबूती सरकार का लक्ष्य है। इसलिए सरकार ने जो है ये 5 चीज पे ध्यान दिया है: रेल, जल और सड़क, कृषि और ग्रामीण भारत। इस पांचों चीज पे पूर्ण ध्यान दिया है कि ये हमारा जो है सरकार, भारत का जो है आत्मा है, रीढ़ है। इस जो है बजट में इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। और एक और बात बता दें, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना इस बजट में मुख्य लक्ष्य बनाया गया कि हमें 1 करोड़ किसान को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ना पड़ेगा, जिसमें कम लागत, बेहतर मिट्टी और टिकाऊ भविष्य किसानों के लिए नई दिशा निर्धारण करने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। खेती बचेगी, किसान बचेगा, तभी देश बढ़ेगा। अगर खेती बचेगी ही नहीं, तो बेचारे किसान बचेगा ही नहीं, तो अपना देश बढ़ेगा नहीं। क्योंकि आप जानते हैं भारत तो है किसानों का कृषि प्रधान देश है। इसीलिए इस बजट में इस बात पे ध्यान रखा गया कि खेती बचेगी, किसान बचेगा, तभी देश बढ़ेगा। आम आदमी और टैक्स पर राहत भी देने की व्यवस्था की गई, जैसे मोबाइल पे, टैबलेट पे, और जितने भी दुर्लभ बीमारियां हैं, कैंसर है, उसके दवाई सस्ते हो जाएंगे। लेकिन शराब भाई साहब महंगा हो जाएगा, इस पे ध्यान रखिए। तो भाई साहब, हमारे जितने भी मित्र हैं, जो पूरा रोमांटिक मित्र सब हैं, वो सब थोड़ा सा पॉकेट अपना ढीला करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो शराब महंगी हो जाएगी। टैक्स विवादों में पहली अपील के दौरान पेनल्टी पर ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप टैक्स में किसी तरह का समस्या है, अगर आप पहली अपील कर रहे हैं तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स है, बहुत सारे टैक्स हैं, उसमें कोई मिस्टेक हो गया आपको, तो अगर आपका पहला अपील है, मतलब आप 2 बार 3 बार ये काम नहीं किए, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। तो जितने भी टैक्स के विवाद में फंसे हुए हमारे कारोबारी भाई हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, उनके लिए भी ये एक खुशखबरी है कि अगर आपके टैक्स विवाद में कहीं भी पहला अपील है, तो उसमें आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। जो भी आपका टैक्सेस बनता है उसको आप दे दीजिए। करेक्ट। चलिए, अच्छा एक और बात है, जरूरत जो है सस्ती, नशा महंगा। मतलब अपने बजट का जो है पंच लाइन यही है कि जरूरत की चीजें सस्ती, नशा महंगा, बजट का साफ संदेश। जरूरत सस्ती, नशा महंगा, बजट का है ये साफ संदेश। तो देशवासियों, आप सब संभल जाइए। जरूरत की सामान बहुत सस्ती हो जाएगी, लेकिन नशा करेंगे तो महंगा पड़ेगा बेटा, ध्यान रखिए। चलिए, कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि बजट 2026-27 सबका साथ सबका विकास के नारे को आंकड़ों और नीतियों में बदलने की कोशिश किया गया है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी
क्योंकि हम आप तो जानते हैं भाई कि सरकार वादे बहुत करते हैं, लेकिन वादे पे खरे कितने उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगी भाई साहब। तो क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी, ये ध्यान रखिए। आज तो हम बड़ी बड़ी बात हम भी बोल रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं आपके साथ और एंकर की तरह, लेकिन क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, सवाल है। क्या रोजगार और विकास आम आदमी तक पहुंचेगा? मतलब हमारे मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा जनसंख्या है, और ये जो जितनी इस बजट में आप सपना दिखा रहे हैं वो हमें आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इन सवालों के जवाब समय ही देगा भाई साहब, समझ गए। लेकिन आज इतना तय है, लेकिन आज हम लोग इतना बता सकते हैं कि सरकार ने 2026-27 में इरादों का बजट पेश किया है कि ये उनका इरादा है। इरादा बड़ा है, अब इम्तिहान जमीनी हकीकत का है। भाई इरादा तो बड़ा है, लेकिन अब जो इम्तिहान होगा वो जमीनी हकीकत का होगा। तो अब मैं आपको राजधर्म न्यूज पर बने रहने के लिए सच के साथ, सवालों के साथ आपको शुभ रात्रि बोलता हूं, नमस्कार बोलता हूं। एक बार मैं आपको आज थोड़ा सा, आप पे अधिकार है मेरा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे भगवान हैं, तो थोड़ा सा एक मेहरबानी कीजिए, राजधर्म चैनल को घर घर पहुंचाइए, ताकि कोई लाल लपेट नहीं, सटीक खबर, अडिग विश्वास, कोई लाल लपेट नहीं, आप तक पहुंचाएंगे। और सत्ता से भी लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, भ्रष्टाचार से भी लड़ेंगे, और जनता के हर हक की आवाज गांव से संसद तक पहुंचाने का प्रयास करेगा आपका राजधर्म। नमस्कार, अब आप अच्छे से रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। I extend a very warm welcome to you, ma'am. I extend a warm welcome to the Honorable Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary ji. I also welcome Secretary, Department of Public Enterprises, Secretary Expenditure, Secretary Deepam, Secretary Financial Services, Secretary Economic Affairs, Revenue Secretary, Chief Economic Advisor. Friends, first the Honorable Finance Minister will make her opening remarks. Thereafter, we will take some questions. Please remember, identify yourself and your organization's name. And I would request you to ask one question only so that your friends can be accommodated. Thank you very much. Over to Honorable Finance Minister. Good afternoon. This is the customary press conference that we hold with all the secretaries. You've heard the entire budget being presented in the Parliament. So as opening remarks, I'll just highlight some of the points which we want to
draw your attention to. But subsequently, of course, we'll answer all your questions. All the secretaries are here with me. So this budget being the first one, as the Honorable Prime Minister said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Vikasit Bharat 2047, we are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum. And for that growth momentum or sustained economic growth, which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, technology, 21st century, this century is completely driven by technology. So we will ensure that technology is brought in to benefit the common man, to make sure common man benefits in the sense of ease of doing living, or for his businesses to prosper, or for farmers for greater productivity, or better logistics, whatever. So technology for benefiting every common man. And above all, with all this, inclusive development. Sabka Saath, Sabka Vikas, and that is why you heard me bringing in schemes which have good allocations for bringing better health facilities, creating a cadre of people, not cadre in that sense, but a bulk of people who can come in as health workers, paramedics, and so on. And also making sure we are able to provide dignified opportunities for Divyangjan. Mental health has also received a lot of attention. So these are the side for Vikasit Bharat and making sure Sabka Vikas hoega. But the idea is the advantage and the momentum that we gained since after COVID by increasing